स्मार्ट बनना बहुत इजी है, लेकिन ये स्मार्ट है क्या? है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं, तुम खुद दे। एक सवाल पूछता हूं, आइंस्टाइन और पिकासो में से आपके हिसाब से ज्यादा स्मार्ट कौन है? अब अगर आप दोनों में से किसी एक की साइड ले रहे हो तो सच बताऊं आप गलत हो, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में स्मार्ट हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हम में है, हमने स्मार्टनेस को कुछ पर्टिकुलर चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया है जो कि सही नहीं है। मार्क्स, कोई इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है, कितनी फास्ट आंसर देता है, कोई कितना ज्यादा मेमोराइज कर सकता है, कुछ इन्हें गिने चुने पॉइंट्स पे हमने स्मार्टनेस को मेजर करना शुरू कर दिया है। पर सच बताऊं, ये सब सिग्नल हो सकते हैं स्मार्टनेस के, लेकिन डेफिनेशन, परिभाषा नहीं। अब सोचो अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को उनके पेंटिंग्स के हिसाब से जज करना शुरू कर दे और बोले यार ठीक है भाई, तूने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी, वो सब तो ठीक है, लेकिन पेंटिंग कितनी अच्छी बनाते हो बताओ। अच्छा, पेंटिंग अच्छी नहीं बना पाते तो आप स्मार्ट नहीं हो। तो क्या इस बात का कोई सेंस है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने पूरे जीवन में डेली ये गलती जरूर करते हैं। देखो, ये माना जा सकता है कि कुछ लोग आइंस्टाइन जैसे हायर आईक्यू वाले जरूर होते हैं, लेकिन रोज नॉलेज गेन करके, बहुत सारी चीजें करके हम बेहतर तरीके से स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्टनेस को अचीव कर सकते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो स्मार्टनेस को बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में अचीव किया है, वहीं पे वही सेम लोग बचपन में बिल्कुल भी स्मार्ट कंसीडर नहीं किए जाते थे। तो अब सवाल उठता है कि आप कहां स्टैंड करते हो? क्या आपके पास भी आइंस्टाइन जैसा हाई आईक्यू है, या फिर आप भी स्लो लर्नर हैं लेकिन धीरे धीरे स्मार्टनेस को अचीव कर पाएंगे? आओ एक एग्जांपल से पता करते हैं। लेकिन पता करने से पहले और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट सेक्शन पे अभी जाके लिखो आई कैन बी स्मार्ट, बिकॉज आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, या आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। अगर आप में विलिंगनेस है कुछ नया सीखने की और किसी चीज को सही तरीके से करने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपने पास्ट में जैसे भी थे, हो सकता है आगे जाके बदल जाओ, और मैं ये वादा करता हूं कि ये वीडियो उस अचीवमेंट को अचीव करने में आपको बहुत योगदान देने वाली है। चलो आओ एग्जांपल पे आते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक ग्रुप है, होगा ही, लेट्स से 5 दोस्तों का ग्रुप है, बहुत हंसी खेली करते हो, साथ में सब कुछ करते हो। एक दिन आपके ग्रुप में एक नया दोस्त ऐड होता है, लेट्स से दोस्त नंबर 6। अब आप सब मिलके एक जगह पे गेट टुगेदर कर रहे हो और आप सब जो 5 दोस्त है वो एक जोक मारते हो। उनमें से कोई एक जोक मारता है और 5 लोग जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि उस जोक का लेना देना आप लोगों के पास्ट से है। लेकिन वो पास्ट, वो कंटेक्स्ट उस छठे नए दोस्त को तो नहीं पता है, जिस कारणवश वो हंसता नहीं है। तो क्या इसका मतलब वो डम है, वो लल्लू है? आंसर है नहीं। उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि आप किस बारे में बात करो, क्या कॉन्टेक्स्ट है जोक का। बस यही आपकी लाइफ में हो रहा है। कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बाकी सब समझ रहे हैं। शायद आपके पास उसका कॉन्टेक्स्ट ही ना हो। तो स्मार्ट बनने का पहला नियम ही यही है, पहले कॉन्टेक्स्ट लेके आओ, फिर जजमेंट दो। अब महाभारत के बारे में बिना किसी पढ़ाई किए उसके ऊपर कोई जजमेंट देना, डिबेट करना बेवकूफी ही तो होगी। आपको भगवत गीता पढ़नी होगी, कैरेक्टर्स को समझना होगा, उनके बैकग्राउंड को समझना होगा, उन्होंने वो सारे डिसीजंस क्यों लिए उनको समझना होगा, तब जाके आप किसी भी चीज पे सही जजमेंट दे पाओगे। और यहीं से शुरू होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब नहीं कि आपने जो सुना उसको मान लो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो भी सुन रहे हो उसको रिजेक्ट करते चले जाओ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है चीजों को समझना और उसके बाद एक्शन लेना। पहले क्वेश्चन पूछना, जज उसके बाद करना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन जी का 3rd लॉ क्या है, तो शायद आप बता दोगे और यही कॉन्टेक्स्ट है। पर असली स्मार्टनेस तब आती है जब आप अपने आप से या दूसरों से पूछते हो, किताबों से पूछते हो कि इसका यूज कहाँ है, रॉकेट में कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, गाड़ियां चलने में इसका यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर न्यूटन जी के 3rd लॉ में अगर स्कूल में 5 एप्लीकेशंस कराई गई हैं, तो क्या सिर्फ 5 ही हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और एप्लीकेशंस हैं इसकी? ये क्वेश्चंस अवेयरनेस लेके आते हैं, और अवेयरनेस से ही एक प्रकार से एप्लीकेशन और स्मार्टनेस अचीव होती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग। तो अगर मेरी बात थोड़ा सा भी सेंस बना रही है तो आगे की वीडियो में आपको और मजा आने वाला है, और ऐसी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए प्लान कर रखे हैं। तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जाके अभी दबा दो, बिकॉज फ्यूचर में आने वाली कोई और वीडियो आप मिस ना कर दो। अब अगर ये बातें समझ गए हो तो चलते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। देखो, स्मार्ट लोग ना एक्चुअली में ये हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि मैं चीजें सीख रहा हूं या सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे सब कुछ सच में समझ
समझ में आ रहे हैं, बस फेमिलियर लग रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, या जेन्युइनली समझ में आ रहा है। हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं, वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? अब मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, लास्ट वीक से लेके अब तक आपने किस बारे में सोचा और उस पर एक्शन भी लिया? चलो एक सिंपल सिनेरियो लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा, मान लो आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? कि पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूं कॉन्टेक्स्ट को समझो और उससे पूछो, शायद पढ़ना ही लेट रियलाइज हुआ, एनवायरनमेंट सही नहीं था, टाइम कम मिला, डिस्ट्रैक्शंस थी, क्या कारण थे? अब आप कहोगे कि सर ये सवाल तो हम अपने आप से हमेशा पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? स्मार्टनेस कहां से शुरू होती है? आपने अपने आप से सवाल तो पूछा कि मुझे डिस्ट्रैक्शन थी, या मैंने लेट पढ़ना शुरू किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सवाल उठता है क्या आपने उसके ऊपर एक्शन लिया? क्या आपने उन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढा? और अगर ढूंढा तो क्या उन सॉल्यूशंस को करना शुरू किया, उस पर एक्शन लिया? और अगर एक्शन लिया भी तो क्या ये देखा कि वो सब चीजें काम भी कर रही हैं कि नहीं? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, वो सवाल के बाद व्हाट्स नेक्स्ट या अगला क्या करना है ये सवाल पूछते ही नहीं। वो सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते। अब सोचो, राइट ब्रदर्स ने सोचा कि उनको प्लेन बनाना है, लेकिन जब उन्होंने सोचा तो उस पर एक्शन लिया। इमेजिन करो वो एक्शन ना लेते, और चलो मान लेते हैं वो एक्शन तो लेते, लेकिन फेलियर्स के बाद रुक जाते, उसे रीट्राई ना करते, तो क्या आज हमें सक्सेसफुली एक प्लेन मिलता? तो आंसर है नहीं। स्मार्ट लोग अलग नहीं होते, वो बस एक सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो एक सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं, सोचना, एक्शन, रिजल्ट और एडजस्टमेंट। आप एक टाइम पे एक चीज को चेंज करो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रात को लेट नाइट पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा तो चेंज करो ना, सुबह पढ़ो। सुबह पे एक हफ्ते तक पढ़ो, लेकिन फीडबैक पे तो आओ, देखो क्या एक हफ्ते में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक पर्टिकुलर किताब से रिजल्ट नहीं आ रहे, किताब को चेंज करो, चेंज करके फिर फीडबैक तो लो, क्या मुझ में बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है शाम को जिम जाना वर्क ना कर रहा हो, सुबह करे। यानी कि यार अपने आप से सवाल पूछो, एक्शन लो, रिजल्ट देखो और उसके बाद एडजस्टमेंट पे काम करो। इसी फीडबैक के लूप को बार बार रिपीट करने को ही तो लोग स्मार्टनेस कह देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस फीडबैक लूप को डेली लाइफ में कैसे लेके आएं। मैं आपको 3 माइंड फिल्टर्स देता हूँ जो आपको कंटेस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन में बहुत मदद करेगी। अब आप जब भी पढ़ने बैठो या फिर कोई भी चीज में एक्सेल करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, मैं आपको 3 फिल्टर दे रहा हूँ, उन्हें ऑन कर देना है। फिल्टर 1, द वाई चेक। कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठो तो सबसे पहले सवाल पूछो, मेरी आदत थी, ये चैप्टर दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करता है? कैलकुलस पढ़ने बैठ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ने बैठ रहे हो, गूगल में 5 मिनट लगेगा हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन, हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेशन चेक करने के लिए। जब आपको दिमाग में क्यों मिल जाता है ना, तो कैसे और बाकी सारे सवाल अपने आप क्लियर होने लग जाते हैं। मैंने नोटिस किया आजकल बच्चों को, और मैंने कभी खुद भी करके देखा है, बहुत बार किया एक्चुअली में। जब हम एक रील को देख रहे होते हैं और हम एक रील को देख के उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो कभी कभार हम उसके कमेंट सेक्शन पे चले जाते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें रील समझ में आने लग जाती है। मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ाई में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। सेकेंड फिल्टर आता है द चाइल्ड टेस्ट। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लो या पढ़ रहे हो और बीच में ब्रेक लेते हो, तो अपने आप से 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ ये बात करो कि अगर मुझे इसी टॉपिक को अपने ही पास्ट वाले, मतलब आशु के ही पास्ट को 20 साल पहले, 10 साल पहले वाले बच्चे को समझाना होता तो मैं कैसे समझाता। अगर आप उसको समझाते वक्त भारी भारी चीजों का, वर्ड्स का, वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब है आपने शायद डेफिनेशन को सिर्फ रट्टे मारा है। दोबारा समझो और उसे आसान भाषा में कन्वर्ट करो। और थर्ड फिल्टर आता है व्हाट इफ। बहुत ताकतवर है। आप अपने आप से, मैं इसके साथ बहुत खेलता था और अपने ऑफलाइन के बच्चों को बहुत इसके बारे में बताता रहता हूँ। आप जब भी कोई पढ़ाई कर रहे हो तो व्हाट इफ सवाल पूछो। ज्यादातर ये सवाल हर जगह एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब है अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। एग्जाम्पल, एक रफ एग्जाम्पल से देता हूँ। मान लो कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अगर यहाँ पे x की बजाय x स्क्वायर होता तो क्या होता। जैसे कभी कभार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, या कभी सोचा है कि x क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे आप। ये मन में सवाल आएंगे तो क्यूरियोसिटी जागेगी और स्मार्टनेस की तरफ और बढ़ोगे। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव ये होगा कि आप एक रोबोट की तरह सिर्फ चीजें रटने वाले नहीं, एक इनोवेटर की तरह काम करना शुरू कर दोगे। और साइंस में तो ये बहुत क्रेजी तरीके से काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 9th क्लास के बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि जब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि क्या ये सिर्फ पानी के लिए लागू होता है, क्या होगा अगर हम इसको हवा में लगाएं।
तो फिर मैंने उसको समझाया ये हवा के लिए भी लागू है, किसी भी फ्लूइड के लिए लागू है। द पॉइंट इज अपने आप से हमेशा ये पूछते रहो व्हाट इफ, अगर ऐसा नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा फिल्टर है ये कोई हैक नहीं, बस सोचने का तरीका है, और सोचने के तरीके बदल के लोगों ने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको कुछ अलग से नहीं करना है, कोई टूल नहीं खरीदना है, कोई महंगे गैजेट्स नहीं खरीदने हैं, कोई किताब नहीं खरीदनी है, बस आप जो कर रहे हो रोज उसी को करना है, लेकिन कुछ चीजों को बदल के। खुद से ही तो सवाल पूछने हैं, किसी दूसरे बंदे की जरूरत तक नहीं इन सारी टेक्निक्स में, अगर आपने नोटिस किया हो तो। अगर आप इन सारी चीजों को 7 दिन भी फॉलो करते हो, अपने आप में एक बदलाव देखोगे। और ये वीडियो 7 दिन बाद भी कहीं नहीं जाने वाली। 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब यहीं पे आके मुझे कमेंट करें और बताएं क्या जीवन में कुछ बदलाव आया या नहीं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर रखी हैं और ला भी रहे हैं। यहाँ पे है सब्सक्राइब का बटन, दबा दो। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।